बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर इवेंट हैं। तो मंडे वाले दिन देखा जाए कोई मेजर इवेंट नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास यूएसडी का कोई भी मेजर इवेंट नहीं है। और वेनसडे वाले दिन हमारे पास सबसे मेजर डाटा आ रहा है फेडरल फंड्स रेट, ठीक है, मीन एफओएमसी। और थर्सडे वाले दिन भी कोई मेजर डाटा नहीं है। और फ्राइडे वाले दिन मार्केट वैसे भी रेंज में रह सकती है क्योंकि चाइना और अमेरिका में हॉलीडे है, ठीक है। तो मीन हमारे पास ये 4 दिन है ट्रेड करने के लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे वाले दिन रेंज है तो इतना खास मोमेंटम नहीं मिलेगा मार्केट में। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि चार्ट पे कि चार्ट हमें क्या बता रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए मार्केट ने क्या किया है, वीकली लो को स्वीप किया है जो 4100 का इसका टारगेट बन रहा था, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की। अगर क्लोजिंग करता तो एक प्रॉपर अभी भी मजीद सेल का साइन होता और नेक्स्ट टारगेट हमारा होता है यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो नीचे से रिजेक्शन है और अगर हम मंथली कैंडल निकालें तो मंथली कैंडल में भी नीचे से रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा गैप या ऑर्डर ब्लॉक नहीं था जहाँ से मार्केट बाय जाती है और हम ये कहते हैं कि ये मजीद बाय निकल सकती है ज़्यादा ऊपर, ठीक है। लेकिन लो को स्वीप किया हुआ है तो इस वजह से रिजेक्शन आ सकती है मार्केट में। वीकली पे देखा जाए हमारे पास ये मार्केट ने लो को स्वीप किया है। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक इसके नीचे क्लोजिंग करती है तो फिर हम टारगेट रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद अब हम वीकली कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास वीकली हाई है और ये हमारे पास वीकली लो है, ठीक है। अगर आप में से कोई मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए मार्केट ने एक छोटा सा गैप छोड़ा है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है ये एज अ रिजेक्शन यूज हो सकती है। मतलब कि अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ओपन होते साथ बाय जाती है तो ये वाली जो प्राइस है 43 86, ठीक है, ये मार्केट के लिए पहली रिजेक्शन हो सकती है। मतलब कि गोल्ड यहाँ से बाय जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है एक दफा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ा है। और यहाँ से अगर देखा जाए मार्केट ने क्या किया है, ये वाला जो वीकली लो था ये वाला लो मार्केट ने उठाया, ठीक है, यहाँ से ये वाला लो भी। लेकिन ये लो नहीं उठाया, उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि ये वाला जो लो है उसने इस वीक की लिक्विडिटी स्वीप की हुई थी। इस वजह से मार्केट ये वाला लो स्वीप करके वीकली का बाय चलेगी, ठीक है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली के। डेली के हिसाब से देखा जाए तो ये कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे रही बाय का, क्योंकि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ी हुई है, ठीक है। अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है फिर गोल्ड में एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे, फिर यहाँ से हम बाय देखेंगे मजीद यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको यहाँ तक देखेंगे जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है। यहाँ से तकरीबन 4600 की प्राइस बनती है जहाँ तक हम गोल्ड को देख सकते हैं, और यहाँ तक भी आ सकता है तकरीबन 4650 के पास। लेकिन पहला टारगेट इसका 4600 के पास होगा। लेकिन उसके लिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल करना ज़रूरी है। और अगर देखा जाए नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड ने बाय जाना है, अगर हमें कोई ऐसी कैंडल मिलती है कि एक दफ़ा बाय आए यहाँ से, मतलब कि इस तरह से कोई कैंडल मिले, फिर गोल्ड यहाँ से बाय जा सकता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीक या इस कैंडल के अकॉर्डिंग मजीद बाइंग करना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस कैंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक दफ़ा नीचे आए फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिले फिर इसको बाय देखेंगे, ठीक है। क्योंकि फिलहाल गोल्ड ने कोई ऐसा प्रॉपर साइन दिल्ली पे नहीं दिया कि हम यहाँ से बाय कर लें, वो भी डायरेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे। यहाँ से अगर सेल आता है तो फिर मार्केट ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है। जब तक मार्केट 3888 ये वाली लिक्विडिटी नहीं उठाती गोल्ड में प्रॉपर बड़ी बाइंग नहीं है, ठीक है। अगर एक दफ़ा ये वाली लिक्विडिटी क्लियर हो जाती है, गोल्ड नीचे आता है, तो फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोग देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म बाइंग आ सकती है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन लगा के देखेंगे जो इसका निकल के आ रहा है यहाँ से कम से कम यहाँ तक, ठीक है, 4460 कि अगर गोल्ड ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लेनी है तो गोल्ड को 4460 तक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक जा सकता है लेकिन मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए अगर गोल्ड ने एक रिट्रेसमेंट लेनी है यहाँ से। अगर मजीद कंटिन्यू करता है तो फिर इसका टारगेट होगा 3888, ठीक है। और डेली के हिसाब से ये क्वार्टर ब्लॉक है, ये ब्रेक होगा उसके बाद हम लोग बाय देखेंगे यहाँ तक, ठीक है। 4 आवर के हिसाब से अगर हम देखें जो गोल्ड के पास सेल लेवल निकल के आ रहा है वो हमारे पास ये क्वार्टर ब्लॉक है, ठीक है। कि यहाँ से अगर गोल्ड बाय जाता है मजीद इस तरह से और इस तरह से हमें कोई कैंडल मिल जाती है तो फिर गोल्ड में एक अच्छी सेलिंग आ सकती है इस लो तक, ठीक है, कि अगर कोई इस तरह का सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर गोल्ड यहाँ से मजीद इस तरह का साइन बनाता है और यहाँ पर भी इस तरह से साइन बनाता है तो फिर गोल्ड यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। ये दो सिनेरियो यहाँ पर बन सकते हैं, या तो गोल्ड यहाँ से एकदम से गिरे, ये लोज उठाए, यहाँ पर बेस बनाकर निकल जाए ऊपर और यहाँ पर ये रेंज करे, फिर गोल्ड यहाँ से बाय चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गोल्ड यहाँ से बिल फर्ज गिर भी जाता है और ऊपर जाता है यहाँ से और यहाँ से वीकनेस शो करता है और यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बन जाती है तो फिर गोल्ड यहाँ से गिर सकता है। फिर ये पहला टारगेट होगा और यहाँ से इसका लास्ट टारगेट होगा ऑर्डर ब्लॉक के पास, ठीक है।
तो 4 आवर के हिसाब से देखा जाए, एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ठीक है, जो इसकी प्राइस बनती है 4430 के पास। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास कोई भी इतना खास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी यूज हो चुका है और ऊपर भी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक इतना खास नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। 2 आवर के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ये नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा था 4 आवर पे, ये वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि मार्केट में एक दफ़ा बाइंग आई हुई है, तो यहाँ पर अगर आता है तो हमें एक रिजेक्शन लाजमी देखने को मिलेगी और कम से कम 500 से 1000 पिप का मूव लाजमी यहाँ से मिलेगा अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रखती है तो। दूसरा, ये जो डील हो रही है अमेरिका की और ईरान की, अगर ये डील हो जाती है तो गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है और उस बाइंग के सामने आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सेल नहीं करना, ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करनी, ठीक है। अगर डील हो जाती है तो। अगर डील नहीं होती तो फिर गोल्ड मजीद एक दफ़ा गिर सकता है या रेंज में रह सकता है इस जगह पे जहाँ पर अभी खड़ा हुआ है। 2 आवर के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पास गैप है और 2 आवर पे कोई भी इतना कोई खास जोन नहीं है। 1 आवर पे देखें तो हमारे पास जो पैटर्न निकल के आ रहा है ये पैटर्न बाय है, ठीक है, कि यहाँ से गोल्ड को निकलना चाहिए, कम से कम यहाँ तक जाना चाहिए इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ये जो पैटर्न बना हुआ है। या तो मार्केट यहाँ से मजीद लिक्विडिटी बनाए, इस लो को उठाए, इस तरह से क्लोजिंग दे, देन गोल्ड यहाँ से निकल सकता है यहाँ तक, ठीक है। ये जो पैटर्न बना हुआ है ये सेल का पैटर्न अभी तक नहीं है। और 15 मिनट पे अगर देखा जाए यहाँ से, यस, यहाँ पर ये बाय का ही पैटर्न है, लेकिन ये वाली जो लिक्विडिटी है, अगर मार्केट ये वाली लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए एक दफ़ा नीचे आती है तो फिर यहाँ से हम लोग बाय देखेंगे, ठीक है, कि गोल्ड एक रेंज में है, ये अगर नीचे आता है तो फिर हम लोग इस लो के बाद, ठीक है, ये वाला जो लो है इसके बाद आप लोगों ने बाय देखना है, जो कि ये नीचे वाला जोन बनता है आपके पास, फिर हम लोग यहाँ से बाय देखेंगे यहाँ तक। लेकिन कोई मोमेंटम शिफ्ट होना चाहिए, एमएसएस होना चाहिए, देन हम बाय देखेंगे, ये नहीं है कि आंखें बंद करके इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर डील हो जाती है, थोड़ा सा फंडामेंटली आप लोग नज़र लाजमी रखिएगा कि डील हो रही है कि नहीं। अगर डील हो जाती है तो गोल्ड में एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, वो भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। लेकिन अगर डील होने के बाद भी गोल्ड गिर जाता है तो फिर आप लोग समझ जाइएगा कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होगा और गोल्ड हमें 3800 के पास जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है और मजीद इससे भी नीचे आ सकता है अगर डील होने के बाद भी गोल्ड गिरता है तो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए आफ्टर डील, ठीक है। और अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ पर भी लिख देता हूँ, जिसमें आपको वीएसए सीखने को मिलेगा, एसएमसी सीखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको प्राइस एक्शन, फंडामेंटल मीन जीरो से लेकर प्रो लेवल तक आपको ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। जूम के ऊपर क्लास होगी और डेली 40 मिनट का लेक्चर होगा और आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी सेंड की जाएगी। और लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस, लाइफ टाइम सपोर्ट होगी और फीस ओनली आपकी $70 होगी और उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप में से कोई भी मेंटोरशिप में इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।